Hello everyone, welcome you all in Law Vita. This is episode 8 of Answer Writing series and आज इस एपिसोड में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 3 टॉकिंग अबाउट दी पर्टिकुलर टर्म अटेस्टेशन। सेक्शन 3 जो है वो एक तरह का इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें कुछ रेलेवेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसी में एक टर्म है अटेस्टेशन। तो ये क्वेश्चन कई बार इंडिविजुअली आ जाता है कि अटेस्टेशन क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अटेस्टेशन एंड सिमिलरली दिस हैज़ बीन कम इन जुडिशरी इन MPJS 2006 और RJS 1969 राइट। सो लेट्स बिगिन इट्स आंसर। ये जो अटेस्टेशन वर्ड है ये अटेस्ट से निकल के बना है। सो अटेस्ट शब्द का मतलब होता है कि हमने किसी फैक्ट को देखा है, विटनेस किया है, उसको हम अफर्म कर रहे हैं। सो टू साइन and witness any fact, that is the fact of execution by the executant। अब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसी की बात करते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने A ने B को एक गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़ है, ठीक है, जनरली यही रूल होता है। तो ऐसे गिफ्ट को रजिस्टर कराया जाता है एंड इन दैट सिनेरियो ज़रूरी है कि अटेस्टेशन किया जाए। तो अगर किसी व्यक्ति ने उस गिफ्ट को लेने देने के प्रोसेस को देखा है, द फैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कि बी ने ए को गिफ्ट दिया बाय द एग्जीक्यूटेड मीन्स अ ट्रांसफरर, ठीक है, वो एग्जीक्यूट किया। सो उस फैक्ट को देखना और उसको अफर्म करना, टू साइन दैट इज कॉल्ड अटेस्ट करना, राइट। सो द वर्ड अटेस्टिंग इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स कि the person has signed the document by way of testimony of the fact that he saw it being executed, कि उसने ये एविडेंस दिया है साइन करके कि हाँ मैंने ये होते हुए देखा है, I have seen the execution process। और यही बात सेक्शन 3 में बताई गई है। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अटेस्टेड वर्ड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि जो विटनेसेस हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट पे अटेस्ट करते हैं, साइन करते हैं और ये चीज़ अफर्म करते हैं दैट यस दे हैव बीन द विटनेस ऑफ द फैक्ट एंड दे हैव सीन दैट। सो यहाँ पे ज़रूरी है दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस। तो ये प्रिलिमिनरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है दैट कितने विटनेस होने चाहिए फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी अटेस्टेड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो मिनिमम 2 और मोर विटनेस, जिसमें से ईच ऑफ होम हैज़ सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स दिस मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, कि उन दोनों ने ही इंडिविजुअली देखा हो कि हाँ जो एग्जीक्यूटेंट था यानी कि जो डीड बना रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसने अपना साइन किया है या अपना कोई मार्क अफर्म किया है, अफिक्स किया है, जैसे कि थंब इम्प्रेशन टू द इंस्ट्रूमेंट, या फिर ही हैज़ सीन सम अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज प्रेजेंस, कि भाई एग्जीक्यूटेंट खुद नहीं कर रहा था पर एग्जीक्यूटेंट के अंडर कोई व्यक्ति उसके सामने कर रहा है, तो वो होते हुए भी विटनेस ने देखा है। और बाय द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट, या फिर एग्जीक्यूटेंट की डायरेक्शन पे कोई कर रहा है, और या फिर अगर डायरेक्टली देखा नहीं है तो उस विटनेस ने एग्जीक्यूटेंट से एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया था जिसमें एग्जीक्यूटेंट ने बताया कि उसने ही सिग्नेचर या साइन किया है या मार्क किया है, या उसकी डायरेक्शन पे एक व्यक्ति ने साइन किया है या मार्क किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होता है कि उसने खुद ने देखा हो विटनेस ने, या फिर उसने खुद ने देखा हो कि एग्जीक्यूटेंट साइन कर रहा है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है, उसकी डायरेक्शन पे कोई कर रहा है, या फिर उसे एग्जीक्यूटेंट से कोई पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ हो, ठीक है। अटेस्टेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक नॉर्मल लेमैन के तौर पे सोचिए क्यों अटेस्ट कराया जा रहा है। इट basically it ensure the authenticity, the veracity, the truthfulness, कि हाँ भाई जो एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट का किया गया है इट हैज़ द ट्रूथफुलनेस। फर्दर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो वहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है। इट कन्फर्म्स कि एग्जीक्यूटेंट ने ही उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, एंड इट ऑल्सो कन्फर्म्स कि एग्जीक्यूटेंट ने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो अपनी स्वेच्छा से किया है, फ्री कंसेंट से किया है, और किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, कोवर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करता है, कंफर्म करता है अटेस्टेशन, और इसीलिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वील बी राइटिंग इन आवर आंसर कि वैलिड अटेस्टेशन के क्या क्या असेंशियल्स हैं, और ये असेंशियल्स हम सेक्शन 3 की डेफिनेशन से ही डिराइव करते हैं। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी 2 और मोर अटेस्टिंग विटनेस। सेकेंड जो मैंने बताया कि ईच विटनेस
आइदर मस्ट सी कि उन्होंने एग्जीक्यूटेंट को खुद साइन करते हुए या अफिक्स करते हुए देखा टू दैट इंस्ट्रूमेंट, या फिर उन्होंने किसी और व्यक्ति को देखा है जो कि एग्जीक्यूटेंट की डायरेक्शन या उसके प्रेजेंस पे साइन या अफिक्स कर रहा है, या फिर उस विटनेस ने एक एक्नॉलेजमेंट, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया है एग्जीक्यूटेंट से, जिसमें एग्जीक्यूटेंट बता रहा है कि हाँ उसने ही साइन या मार्क किया है या उसके बिहाफ पर किसी ने साइन या मार्क किया है। इसके अलावा हर विटनेस जो है उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में साइन करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अटेस्टेशन, राइट। हमने इनिशियली पढ़ा कि विटनेस अटेस्ट करेगा, साइन करेगा टू शो दैट हाँ उसने देखा है। सो वो जो विटनेस साइन करेगा वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में करेगा। नेक्स्ट, ईच विटनेस मस्ट साइन ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, कि पहले एग्जीक्यूटेंट जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते, उसके बाद ही विटनेस अटेस्ट करेगा या फिर साइन करेगा। Although all attesting witness need not to be present और attest at the same time, ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 3 विटनेस है यहाँ पे तो तीनों के तीनों एक साथ एक टाइम पर ही अटेस्ट करें, नहीं, अलग अलग टाइम पे भी ये पॉसिबल है। एंड अटेस्टेशन का क्या पर्टिकुलर फॉर्म होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये कुछ भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, राइट। और टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसको कुछ एज सच असाइन या एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, राइट। तो ये हो गए 6 एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड अटेस्टेशन। अभी मैं आगे बताऊंगी कि अभी हम क्योंकि बात करें कि वैलिड अटेस्टेशन क्या है और कैसे होता है, तो अगर इनवैलिड अटेस्टेशन कोई कर देता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे या क्या इफेक्ट होंगे, दैट विल बी रीडिंग हियर। इससे पहले एक पॉइंट है कि कौन अटेस्ट कर सकता है, क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कोई कॉम्पिटेंसी है। सो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एनी 2 पर्सन, 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, उन्होंने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली हो, वो साउंड माइंड के हो, देन दे कैन अटेस्ट एट द अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन होता है कि जो टाइप राइटर है, जो रजिस्ट्रार है, वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकता है, तो जनरली नहीं होते हैं, बट फॉर द केस और डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस अगर लग रहा है कि ये भी अटेस्टिंग विटनेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे कोई मैथमेटिकल फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो भी अटेस्टिंग विटनेस कहलाए जा सकते हैं, राइट। We are having a case here, it is important, M.L. Abdul Jabbar versus वेंकट शास्त्री। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अटेस्टिंग की इंटेंशन होनी चाहिए, जो व्यक्ति अटेस्ट कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। इन लीगल टर्मिनोलॉजी वी से अनिमो अटेस्टेंडी, द इंटेंशन टू अटेस्ट, मीनिंग देयर बाय विटनेस को पता हो कि उसको नॉलेज हो कि वो क्या अटेस्ट कर रहा है, फॉर व्हाट रीजन ही इज साइनिंग, एंड दैट इज व्हाट ही इज कॉल्ड द अटेस्टिंग विटनेस। जब उसके पास नॉलेज है और जब उसके पास इंटेंशन है तभी वो व्यक्ति अटेस्टिंग विटनेस कहलाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि अगर इनवैलिड अटेस्टेशन हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसफ़र की डीड है, जैसे कि आइदर गिफ्ट डीड और मॉर्गेज डीड, वो इनवैलिड हो जाएगी, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी ट्रांसफरी को, एंड वो डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इट वुड नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। क्योंकि आपने राइट मैनर नहीं अपनाया है, जो लॉ में प्रोविजंस है उन्हें फॉलो नहीं किया है, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज इनवैलिड, और इनवैलिड होने पे उसकी कोई वैलिडिटी सस्टेन नहीं करेगी इन द आइज ऑफ लॉ। And the last case here, Kumar Harish Chandra Singh Deo versus Bansidhar Mohanty. This is also important. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अटेस्टेशन करने का ऑब्जेक्ट क्या है। अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूटेंट को प्रोटेक्ट करना, किसी भी फ्यूचर वी कैन से कॉन्कॉशन, एम्बेलिशमेंट, वेरिएशन या एडिशन से प्रोटेक्ट करना, और ये इंश्योर करना कि जो भी पार्टीज या जो भी एग्जीक्यूटेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो विदाउट एनी फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट है, देन सच अ पार्टी कैन नॉट अटेस्ट, या फिर वो अटेस्टेशन या फिर वो एग्जीक्यूशन जो है वो वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो गाइज ये हो गया दी होल आंसर ऑफ अटेस्टेशन। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है बिकॉज इतना कंटेंट रेलेवेंट है। मीनिंग लिखो, क्लॉज समझाओ, सेक्शन 3 समझाओ, ऑब्जेक्ट बताओ, एसेंशियल्स, देन हु मे अटेस्ट, अ केस, इफेक्ट ऑफ इनवैलिड अटेस्टेशन एंड अ केस। ये 2 केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक में बताया गया है कि इंटेंशन होना ज़रूरी है फॉर अटेस्टेशन, और एक में बताया गया है कि अटेस्टेशन या एग्जीक्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड अगर कोई भी एग्जीक्यूशन फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से किए तो वहाँ पे विटनेस जो है अटेस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो ये था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेकंड आंसर राइटिंग। पहले आंसर राइटिंग एपिसोड में हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन किया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग देखिएगा। इस पूरी आंसर राइटिंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। सो दिस वॉज इट। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट
with Law Vita on our Instagram page. The details I'll leave in the description box again. So do let me know how did you like this, right? And stay tuned, do share it with your friends, and if in case you haven't subscribed, you can subscribe it. आप लोगों को ऐसा ही useful content मिलता रहेगा. So everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.